मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे घर पर तांत्रिक क्रिया किया है और बाबा श्याम आप तो हारे के सहारे हैं। मैं आपके समक्ष हार कर आया हूं और आपके ये 3 बाण लेकर आया हूं। तो श्याम भक्तों, ये 4 बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो ऐसा माना जाता है बाबा श्याम की कृपा हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके कमेंट्स आते रहते हैं। आज हमने एक कमेंट्स को लिया है जिसमें एक भक्त ने कमेंट के माध्यम से ये पूछा है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया हो या जादू टोना कर दिया हो, क्योंकि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बरकत नहीं होती, हमारे घर में हर कोई बीमार रहता है। हमें ऐसा फील होता है कि किसी ने हम पर तांत्रिक क्रिया की है। तो बाबा श्याम का कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे हमें ये तंत्र मंत्र से छुटकारा मिल जाए, बाबा श्याम की कृपा हो जाए। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने वाला हूं कि आपको वो कौन से ऐसे खास काम करने चाहिए जिससे ये जादू टोना, नजर दोष और जो भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हुई है ये सब निष्फल हो जाए। ऐसा एक आज तरीका बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप जरूर करेंगे और ऐसा करके आप खुद महसूस करेंगे कि बाबा श्याम के चमत्कार की किस प्रकार की महिमा है। क्योंकि बाबा श्याम खाटू धाम में विराजते हैं, वहां पर हारे हुए भक्तों को वो देखते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम की प्रेरणा है, जिस कारण से मैं आपको ये बातें आज बताने वाला हूँ। होपफुली श्याम भक्तों, ये वीडियो आपके पूरे काम की होगी। अगर इस प्रकार के उपाय को आप करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। तो श्याम भक्तों, अब करना क्या है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर नजर दोष है, अर्थात आपको नजर लग चुकी है, आपके पूरे परिवार को नजर लग चुकी है, तो आपको पहले क्या करना है? बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले आपको कहाँ जाना है? बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले आपको श्याम कुंड की तरफ जाना है। श्याम कुंड की तरफ जाएंगे, श्याम कुंड का जो जल है वो अपने पूरे परिवार के ऊपर छिड़केंगे। इसके बाद श्याम भक्तों को क्या करना है, श्याम कुंड के जल को थोड़ा सा ले लेना है खाटू धाम से और वहां से लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के आपको दर्शन करने हैं। बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात बाबा श्याम को प्रणाम करिए, बाबा श्याम से कहिए अपनी समस्या को, बाबा श्याम से बोलिए कि आपके ऊपर कौन सी परेशानी है, कौन सी विघ्न बाधाएं आ गई है, और बाबा श्याम को यह भी बताइए कि आप उनके दरबार से क्या लेकर जाने वाले हैं। अर्थात बाबा श्याम का परमिशन आपको जरूर लेना है। श्याम भक्तों, बिना परमिशन के आपको कुछ भी वहां से लेकर नहीं जाना है। अर्थात आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका परिवार हमेशा बीमार रहता है, तकलीफ में रहता है, किसी की नजर बाधा लग चुकी है, तो आपको उस समय में ये काम जरूर करना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य खाटू धाम जा सकता है और वहां जाकर बाबा श्याम के समक्ष इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, उस जल को अपने घर में लेकर आ जाना है। अब श्याम भक्तों, जब आप उस जल को अपने घर में लेकर आ जाएंगे तो घर में किसी पवित्र जगह पर उस जल को रख देना है। बाबा श्याम से आप प्रार्थना कर चुके हैं। हालांकि श्याम भक्तों, अब आप ये कहेंगे कि हमारे घर में तो बाबा श्याम साक्षात विराजते हैं, बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति भी है, बाबा श्याम की हम पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की आप पूजा पाठ किस विधि से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो आप ही जानते हैं। और अपने लिए तो हर कोई सेटिस्फाइड रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो तो सही ही कर रहा हूं, सब कुछ सही ही जा रहा है। परंतु हो सकता है श्याम भक्तों कोई ना कोई त्रुटि हो जाती हो जिसके कारण से बाबा श्याम की महिमा और कृपा आपके परिवार पर नहीं बन रही है, यानी कि उसकी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो श्याम भक्तों, अब आप जल लेकर आ गए हैं श्याम कुंड का। अब आपको क्या करना है, संध्या के समय, सुबह के समय, जब भी आप बाबा श्याम की दिल से, मन से पूजा पाठ करते हैं, ध्यान से पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय में आपको क्या करना है, उस जल को किसी छोटे पात्र में थोड़ा सा ले लेना है। जब आप संध्या के समय बाबा श्याम की आरती कर लेते हैं तो आरती करने के बाद उस जल को अपने हाथ में लेकर आरती के चारों तरफ से छिड़क कर बाबा श्याम से प्रार्थना करिए कि हे बाबा श्याम,
हमारे घर के कष्टों को दूर करो, हमारे दुखों को दूर करो, हमारे परिवार की तकलीफों को दूर करो। इस प्रकार से बाबा श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। इसके साथ ही श्याम भक्तों उस आरती को पूरे घर में दिखा देना है। घर में दिखाने के बाद तुलसी माता को आरती दिखा दीजिए। तुलसी माता को दिखाने बाद सभी उस आरती को ले ले। श्याम भक्तों अब आरती ले चुके हैं, अब क्या करना है, उस जल को आपने एक छोटे से पात्र में रखा है, थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने घर में सब जगह छिड़क दीजिए। बाहर में, घर के हर जगह में आपको उस जल को छिड़क देना है, सिर्फ वॉशरूम को छोड़कर। इससे क्या होता है श्याम भक्तों, घर पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और जो घर में सदस्य है उसके ऊपर भी आप उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों आप ये कहेंगे कि हम खाटू धाम से एक छोटे कैन में उस जल को लेकर आए हैं, ऐसे तो सारा जल समाप्त हो जाएगा कि अगर हम डेली करेंगे। तो श्याम भक्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस जल को ही छिड़कना है। आप सादा जल लेकर उस जल में थोड़ा सा 1 या 2 बूंद श्याम कुंड का जल मिला दीजिए। इससे पूरा जल ही पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा जल होता है, गंगा जल को हम नॉर्मल जल में मिला देते हैं तो पूरा जल ही गंगा जल बन जाता है और उस जल को हम छिड़क सकते हैं। उसी प्रकार से इस जल की अपनी एक महिमा है, एक मर्यादा है, क्योंकि आपने बाबा श्याम पर भरोसा रखा है, बाबा श्याम को अपना माना है, इस कारण से आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। तो श्याम भक्तों आपने बाबा की आरती कर ली, पूरे घर में जल को छिड़क दिया। आपके घर में जो भी परिवार के सदस्य रह रहे उन सभी के ऊपर आपने इस जल को छिड़क दिया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। और श्याम भक्तों इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको खुद महसूस होगा। आप खुद देखेंगे कि आपके घर परिवार में कितनी सकारात्मकता वातावरण आ गया। परंतु श्याम भक्तों इस जल को छिड़कने के बाद आप सभी को एक प्रण लेना है, आपके घर में जितने सदस्य हैं उस घर में कोई दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा श्याम आपके घर में विराज रहे हैं। श्याम कुंड के जल को आपने छिड़काव किया है तो आपके घर में पूरी सकारात्मकता रहनी चाहिए। अगर आप घर के बड़े हैं और आपके अंदर सकारात्मक भावना होगी तो उस सकारात्मक भावना को आप अपने पूरे परिवार में बांटेंगे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो बाबा श्याम की महिमा बनती है और आप देखेंगे आपके घर में कोई भी बीमार है या दुखी या परेशान है, धीरे धीरे अपने कष्टों से वो उबरता हुआ चला जाएगा। क्योंकि बाबा श्याम भी ये देख रहे हैं कि ये मेरी भक्ति और पूजा कर रहा है, साथ ही साथ मुझ पर विश्वास करके ये सब काम कर रहा है ताकि इसके कष्ट दूर हो सके, इसके ऊपर से नजर बाधा हट सके। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम की इस प्रकार से महिमा बनती है। श्याम भक्तों नजर से किस प्रकार से आप रक्षा करेंगे, यानी किसी किसी लोगों की जो नजर होती है बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अगर एक बार नजर लग जाए तो इंसान घुटने टेक देता है, यानी बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, यानी कोई डॉक्टरी दवा उसको नहीं लगती है। तो श्याम भक्तों नजर को दूर करने के लिए मैंने आपको एक साधारण सा ये उपाय बताया है, इस उपाय को आप जरूर करेंगे। अब श्याम भक्तों बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो श्याम भक्तों ये जो दूसरा उपाय है ये बहुत ही कारगर उपाय है और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम के साक्षात बाण आपके घर में है और बाबा श्याम उस साक्षात बाण से उनका शिकार कर देते हैं। तो श्याम भक्तों आप क्या करना है, श्याम बाबा का एक स्टिकर आता है जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, परंतु वो गाड़ियों पर लगाने वाला बताया था। यहाँ पर क्या करना है, आपको बाबा श्याम के दरबार में जाना है। बाबा श्याम के दरबार जैसे आप एकादशी के दिन जाते हैं या किसी विशेष दिन बाबा के दरबार में जाते हैं तो बाबा के दरबार के आसपास में जो दुकानें होती हैं वहां पर बाबा श्याम का स्टिकर मिलता है, वहां से आप बाबा श्याम का वो स्टिकर खरीदेंगे। हालांकि दुकान में रहता है तो वो साधारण सा एक स्टिकर है, आप ऐसे ही लेकर कहीं लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे तो बहुत सारे लोग फोटो लगा देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। उस स्टिकर को आप दुकान से आप खरीदेंगे बाबा श्याम के उस स्टिकर को और बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे। बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम के समक्ष आप घुटनों के बल बैठकर बाबा श्याम को प्रणाम करेंगे और बाबा श्याम को प्रणाम करने के बाद उस स्टिकर को लेकर बाबा श्याम को दिखा देंगे। बाबा श्याम से ये प्रार्थना करेंगे कि बाबा श्याम मैं आपकी ये 3 बाण लेकर आया हूँ, अब इन 3 बाणों की महिमा आपको दिखानी है। श्याम भक्तों बाबा श्याम से आपके जो भी दुख है वो बोल देना है वहां पर। जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया किया है, यानी आपके घर को बांध दिया है, यानी कोई ऐसी बात कर दी है, तो वहां पर खड़े होकर बाबा श्याम से साफ साफ बोल देना है ये बात कि बाबा श्याम देखिए मेरे घर पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे घर पर
तांत्रिक क्रिया किया है और बाबा श्याम आप तो हारे के सहारे हैं। मैं आपके समक्ष हार कर आया हूं और आपके ये 3 बाण लेकर आया हूं स्टिकर के रूप में। मुझे नहीं पता बाबा श्याम ये आपको पसंद है या नहीं पसंद है, पर मुझे इतना ये पता है कि 3 बाण आपके पास है और ये 3 बाण मैं इस कागज के रूप में आपके समक्ष में लेकर आया हूं। अब बाबा श्याम आपको अपनी शक्ति दिखानी है, आपको अपनी महिमा दिखानी है। आपके जो 3 बाण है उस 3 बाण की शक्ति इस कागज में इस स्टिकर के रूप में मुझे देनी है और मैं आपके इन 3 बाणों को लेकर अपने घर के द्वार पर लगाऊंगा। मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहां पर मेरे घर में अगर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी है, जहां पर अगर मेरे घर में किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया करी है या कोई मारक क्रिया करी है, तो आपके ये 3 बाण में इतनी शक्ति दे दो बाबा, आपका हर एक बाण उस तंत्र मंत्र करने वाले की सीने में जाकर लगे और वो अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगे कि मैंने तुम्हारे घर को बांधने की कोशिश की है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसी जाति करने की कोशिश की है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम को खड़े होकर आप प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, अब बाबा श्याम आप अपनी शक्ति इस बाण में दे दो ताकि ये बाण को मैं अपने घर में जाकर लगा सकूं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम से आप पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आसपास में खड़े होकर लोगों से शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर ऐसा सोच के ऐसे भाव के साथ वहां दरबार में जाकर ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये गांठ बांध लीजिए कि वो नॉर्मल कागज जैसे आप दुकान से खरीद के लाए हैं, वही कागज दरबार में अगर आप जाकर नॉर्मल शर्मा के और ये काम करेंगे तो नॉर्मल एक कागज की भांति ही रहेगा। बाबा श्याम से अपनी हक की बात जो है दिल खोलकर आपको ये बात बोलना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर कुछ चिल्ला चिल्ला के बात ये बोलनी है बाबा श्याम को ताकि सभी का ध्यान आपके ऊपर आ जाए, ऐसा भी नहीं बोलना है। इस तरह से बोलना है कि वो बात बाबा श्याम को सुनाई दे और आपके दिल तक रहे, आपको सुनाई दे और बाबा श्याम उस पर अपनी मोहर लगा दे। तो श्याम भक्तों, बस इतना सा काम करना है और उसके बाद आपको बाबा श्याम का वो स्टिकर लाकर आपको अपने घर में ऐसी जगह में लगाना है जहां से उस बाण की महिमा आपके पूरे परिवार पर हो सके। यानी श्याम भक्तों, आपका जो घर का मुख्य दरवाजा है, जहां से आपका आना जाना लगा रहता है, यानी जहां से आप अपने काम पर जाते हैं और उसके बाद अपने घर में आते हैं, उस जगह में आकर आपको उस स्टिकर को नहीं लगाना है। फिर क्या करना है, आप बाबा श्याम के दरबार में ऑलरेडी पूजा करा चुके हैं, सिंदूर लगा चुके हैं स्टिकर पर। उसके बाद जब आप अपने घर आते हैं तो घर में आकर जहां बाबा श्याम विराजते हैं, जहां बाबा श्याम को आपने विराजमान कर रखा है, वहां लाकर उस स्टिकर को रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, वहां पर संध्या के समय या सुबह के समय जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय बाबा श्याम के समक्ष घी का दिया जलाना है। और घी का दिया तो आप वैसे जलाते ही होंगे नॉर्मली आरती वगैरह करने के लिए, परंतु उस दिन एक विशेष दिया आपको जला देना है। और विशेष दिया अगर एकादशी वाले दिन हो तो उसका क्या ही कहना। तो आप कोशिश करें कि वो ऐसा शुभ दिन हो जिस दिन आप इस क्रिया को कर सके। तो श्याम भक्तों, अगर एकादशी या द्वादशी के दिन आप उस दिया को जलाते हैं, दिया जलाने के बाद बाबा श्याम के समक्ष आपने उस स्टिकर को रख दिया है, अब बाबा श्याम से प्रार्थना करिए कि हे बाबा श्याम, आप तो साक्षात मेरे घर में विराजमान हो, फिर भी मेरे घर में ऐसी अवस्था क्यों है, क्यों मैं परेशान हूं, क्यों मेरा परिवार परेशान है, क्यों ये तांत्रिक क्रिया मेरे ऊपर की जा रही है, क्यों नहीं आप इनको मार रहे हो। इस प्रकार से आपको बाबा श्याम के समक्ष, यानी जब आप घर में बैठकर पूजा करेंगे, उनके समक्ष आपको इस प्रकार से बोलना है। और उसके बाद वो जो 3 बाण है वहीं पर अपने घर में बाबा श्याम को दिखाकर कहना है कि बाबा श्याम, मैं आपके दरबार से ये लेकर आया हूं, आपको दिखाकर लाया हूं, अब आपको इसमें शक्ति देनी ही होगी, इस बाण के जरिए मेरे परिवार की आपको रक्षा करनी ही होगी। इस प्रकार से बाबा श्याम से प्रार्थना करे, बाबा श्याम से विनती करे। और उसके बाद श्याम भक्तों क्या करना है, जब आप बाबा श्याम की पूरी तरह से पूजा पाठ कर लेते हैं तो बालाजी महाराज को हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इस तरह से बालाजी महाराज को प्रणाम करके बालाजी से विनती करिए कि हे बालाजी, आप रक्षा करिए, बाबा श्याम आप रक्षा करिए। इस प्रकार से अपने कुल देवता से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष कह देना है कि बाबा श्याम, आपके ये 3 बाण को आपके अपने इस घर पर लगाने जा रहा हूं। अब आपको इस 3 बाण के जरिए
जरिए उन दुष्टों का सर्वनाश करना है जिसके कारण से मेरे घर की ये स्थिति हुई है। अगर कोई दुष्ट प्राणी इस घर के अंदर आता है, वो मेरे परिवार के लिए अहित सोचता है, बुरा सोचता है, तो ये तीन बाण से उसको छलनी करना आपका काम है। श्याम भक्तों, इस कलयुग में कौन दुष्ट है कौन नहीं है इसके बारे में आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि दुष्टों के चेहरे पे ये लिखा नहीं रहता कि मैं दुष्ट हूं। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए, परंतु भगवान को सब कुछ पता होता है कि दुष्ट सामने कौन है, और भगवान उसको उसी प्रकार से दंड देंगे अगर आप उस तीन बाण को ले जाकर अपने घर के दरवाजे पर लगाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सिद्ध करके अगर लगा देते हैं, तो श्याम भक्तों आप देखिएगा आपके जीवन में पूर्णतः चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, और आपके परिवार के ऊपर जो भी संकट, कष्ट, कलेश या तांत्रिक क्रिया जिसने की है, उसको एक एक बाण निकलकर बाबा श्याम का चुन चुन के मारेगा। और चाहे वो जो प्राणी हो जो आपके लिए बुरा सोचता होगा, अहित सोचता होगा, तो आपका सबसे बड़ा जानी दुश्मन होगा, उससे बाबा श्याम आपकी लाज बचाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो श्याम भक्तों, ये तो होगी तंत्र मारक क्रिया से बचने की उपाय। अगर आप बाबा श्याम को मानते हैं, बाबा श्याम आपके घर में विराजमान होते हैं, तो बाबा श्याम की ये तीन बाण आपको अपने घर में लाकर जरूर लगाना चाहिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। और श्याम भक्तों, आप इस चमत्कार को खुद ब खुद महसूस करेंगे। श्याम भक्तों, ये सारी बातें आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी, ये सिर्फ भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम की कृपा से, बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं खाटू श्याम जी के यूट्यूब चैनल पर, परंतु ये जो शक्ति है इसका बखान हर कोई नहीं कर सकता। श्याम भक्तों, इसकी प्रेरणा बाबा श्याम किसी किसी लोगों को ही देते हैं। अब श्याम भक्तों, आप ये बोलेंगे कि आप घमंड में ये बात कर रहे हो, तो हाँ, मैं चलिए बाबा श्याम ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी है तो मैं इसके लिए घमंडी अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता हूं कि बाबा श्याम ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, और ये प्रेरणा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब आपकी ये मर्जी है कि इसे आप मजाक में लेंगे, या आप सोचेंगे ये तो ऐसा ही है, या आप जैसा सोचेंगे। श्याम भक्तों, ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। वास्तव में अगर आपको जरूरत है तो आप हर जगह से थक हार चुके हैं, ज्योतिष को दिखा चुके हैं, तांत्रिक को दिखा चुके हैं, और बहुत कुछ कर चुके हैं, परंतु समाधान आपको नहीं मिला है, तो ये एक अंतिम बार आप करके देख लीजिए, जरूर आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। परंतु श्याम भक्तों, ये सब करने के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है, जहां सकारात्मक होना है, जहां पॉजिटिव सोच रखनी है, वहां जरूर आपको पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं है कि रेलवे पटरी पर हम चले जा रहे हैं और सामने से ट्रेन आ जा रही है तो हम पॉजिटिव होके चले जा रहे हैं कि नहीं, बाबा श्याम आगे मुझे उठा के प्लेटफॉर्म पर रख देंगे। इस तरह की पॉजिटिव सोच नहीं रखनी है। ये आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप पॉजिटिव सोच किस जगह में रखेंगे, किस जगह नहीं रखेंगे। जहां जरूरत है वहां जरूर पॉजिटिव सोच आपको रखनी चाहिए, आपकी जिंदगी सफल जरूर हो जाएगी। अब श्याम भक्तों, तीसरी बात करते हैं। तो तीसरी बात है कि घर को नजर लग जाना, अर्थात घर के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है। घर के सदस्य के ऊपर तांत्रिक क्रिया करना अलग बात है, परंतु घर से जल गए, आपने नया घर बनाया है, आपके आस पड़ोस वाले आपसे काफी अधिक जल गए हैं, उनकी नजरें आपके घर के ऊपर लगातार बनी हुई है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर पर राक्षस का पुतला टांग देते हैं, झाड़ू टांग देते हैं, सड़ा गला जूता टांग देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अब ये सब कुछ पुराना हो चुका है। इन सब बातों में अब वो दम नहीं है कि आपने राक्षस का पुतला टांग दिया या झाड़ू टांग दिया, चप्पल टांग दी, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो इन सबको आज ही उतारकर अपने घर से फेंक दीजिए। उसकी जगह आपको क्या लगाना है, बाबा श्याम के दरबार से लाया हुआ निशान अपने घर के ऊपर लगाना है। श्याम भक्तों, एक निशान बाबा श्याम को इसी प्रकार से दरबार में बोलकर, हे बाबा श्याम, मुझे लगता है कि मेरे घर को नजर लग गई है, मेरे घर में हर वक्त प्रॉब्लम रहती है, मेरे घर में हर वक्त इन चीजों का नुकसान होता रहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा बोलकर बाबा श्याम के दरबार से उस निशान को लाकर अपने घर में श्रद्धा पूर्वक अगर आप लगा देते हैं और हर रोज उस निशान की पूजा करते हैं सकारात्मक सोच के साथ, तो श्याम भक्तों, जितने भी जलने भूलने वाले हैं वो सब जिंदगी भर जलते भूलते रह जाएंगे, और आपके घर पर बाबा श्याम का निशान सदा ऐसे ही लहराता रहेगा। आपके घर में खुशियां ऐसे ही चले आती रहेंगी। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अगर हम चौथी बात की बात करें तो बाबा श्याम के दरबार से बाबा श्याम का जो जल होता है, यानी बाबा श्याम का जो स्नान किया हुआ जल होता है, अगर वो जल अगर आपके पास है,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई बीमार है या कोई बहुत अधिक परेशान है, दुखी है या उसके काम नहीं बन रहे, तो बाबा श्याम का जो जल होता है बहुत ही चमत्कारिक जल होता है। विशेषकर ये उन लोगों को दिया जाता है बीमार हैं। बहुत सारे लोगों पर चमत्कारिक जल का असर धीरे धीरे होता है और बहुत सारे लोगों को तुरंत ही इसका असर देखने को मिलता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इस चमत्कारिक जल को भी अपने घर में जरूर रखना चाहिए। श्याम भक्तों, श्याम कुंड का जो जल है उसको नहीं पिया जाता। श्याम बाबा का जो जल है, जो स्नान किया हुआ जल है, उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। जो बीमार व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है, वो उस जल को थोड़ी सी मात्रा में किसी सादे जल में मिलाकर ग्रहण कर सकते हैं और इस प्रकार से आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपके घर में धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगा है। बाबा श्याम की महिमा आपके परिवार पर बनने लगी है। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आएंगे कि बाबा श्याम का जल कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसके ऊपर इस चैनल पर वीडियोस बनी हुई है। आप इस चैनल को स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे लाइन से वीडियोस है। आप हर वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं। उसमें आपको जरूर ये मिल जाएगा कि बाबा श्याम का जो जल है बाबा श्याम के दरबार में आपको कहां से मिलेगा। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जल तो अब श्याम कुंड से नहीं लेना है। बाबा श्याम का जो पीने वाला जल है वो बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल होता है। वो बहुत ही नसीबों से आपको मिलता है। अगर बाबा के दरबार खाटू धाम में ना मिले तो आसपास में जो सिद्ध श्याम बाबा का मंदिर है, उस मंदिर से जाकर आप पुजारी जी से बात करके बाबा श्याम का जो जल है वो लेकर आ सकते हैं। विशेषकर अमावस्या पर बाबा श्याम का स्नान होता है या विशेष बाबा श्याम का जब श्रृंगार वगैरह होता है तो उस समय बाबा का स्नान होता है। उस समय में आपको वो जल की प्राप्ति बाबा श्याम के मंदिर से हो जाती है, जो आपके आसपास में है, अगर आप खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं। तो श्याम भक्तों, ये 4 बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो ऐसा माना जाता है बाबा श्याम की कृपा हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। कोई तंत्र मंत्र, नजर दोष, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई कुछ आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसी शक्ति है बाबा श्याम की इन बातों में, बाबा श्याम की इस महिमा में। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसी महिमा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इसके लिए आपको भजन मंत्र शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ अगर आपके काम बन जाते हैं तो बाबा श्याम को बाबा के दरबार में जाकर धन्यवाद देना होगा। बाबा श्याम से कहना होगा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे परिवार की लाज रख ली, मेरी लाज रख ली, हमारे परिवार को आपने टूटने से बचा लिया। इस प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम को खुश करने के लिए आप बाबा श्याम की निशान यात्रा कर सकते हैं। आप चाहे तो बाबा श्याम के लिए सवावनी का भोग भी लगा सकते हैं। और आपको लगता है कि इन चीजों को नहीं करना चाहते तो दिल से पूर्ण भाव के साथ बाबा श्याम को सिर्फ अगर धन्यवाद भी कह देते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पूरे पात्र बन जाते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल के इस प्रेरणादायक वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहें, बाबा श्याम की ऐसी बातों को सुनते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बाबा श्याम जरूर कृपा करेंगे, बाबा श्याम की महिमा ऐसी ही बनी रहेगी। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।